ओम शांति। मीठे मीठे नवजीवन देने वाले और हम ब्राह्मण बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाने वाले, स्वचिंतन सिखाने वाले, स्वदर्शन से हमारी चढ़ती कला कराने वाले, परदर्शन से मुक्त करने वाले, मनन और चिंतन करना और मंथन करना सिखलाने वाले हमारे मीठे मीठे बाप दादा के अति लाडले सर्व ब्राह्मण कुलभूषण, आज अभी अपना क्लास का सब्जेक्ट है, टॉपिक है स्वदर्शन से सर्वशक्तियों की प्राप्ति। स्वदर्शन शब्द तो हम सभी बाबा के बच्चे नित्य प्रति मुरलियों के द्वारा भी सुनते रहते हैं। अनेक बार निमित्त छोटी बड़ी टीचर्स बहनों के द्वारा तथा आपस में हम साथी भाई बहनें भी एक दो के द्वारा सुनते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। परंतु स्वदर्शन के विषय में जितना हम जानकारी रखते हैं उतना प्रैक्टिकल में हम सफल नहीं होते हैं। उसका कारण क्या है? स्वदर्शन की परिभाषा वैसे तो आप सभी जानते हैं। परिभाषा का मतलब है स्वदर्शन का अर्थ क्या है और स्वदर्शन का शाब्दिक मतलब क्या है। स्व माना तो हम सभी जानते हैं कि मेरा अपना, मुझ आत्मा का अपना अस्तित्व, कि मैं आत्मा हूँ। और दर्शन माना देखना, निहारना, स्वयं को जांचना, ऐसे उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं। तो स्वदर्शन का अर्थ होता है स्व की चेकिंग, स्व को देखना, परंतु कैसे देखना। एक होता है दर्पण में स्व को देखते हैं तो वो व्यक्त नेत्रों से व्यक्त इस देह को देखते हैं। परंतु हम मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे, जैसे आज ही बाबा ने कहा कि मैं त्रिलोकीनाथ नहीं, ना ही तुम बच्चे त्रिलोकीनाथ हो, ना ही लक्ष्मी नारायण त्रिलोकीनाथ हैं, परंतु हम बच्चे त्रिनेत्री हैं। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। तो दो नेत्र तो हमारे व्यक्त हैं, जो व्यक्त जगत को देखते हैं, व्यक्त जगत के व्यक्त व्यक्तियों को, पदार्थों को, साधनों को, पशुओं को, पंछियों को, प्रकृति को, आदि आदि जो भी इस संसार के अंदर, साकारी सृष्टि के अंदर जो भी जड़ चैतन्य है, हम सब इस व्यक्त नेत्रों से देखते हैं। परंतु यह जो तीसरा नेत्र बाबा ने हमें दिया है, जो है बुद्धि का नेत्र,
जिसको हम दिव्य नेत्र कहते हैं, जिस दिव्य नेत्र का दाता स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो कि ज्ञान के सागर हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी नहीं, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी में अंतर है। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है जो सर्व बातों की जानकारी रखता है, तीनों लोकों की जानकारी रखता है और तीनों ही लोकों की आदि मध्य अंत को वो जानता है। तो वो परम पिता परमात्मा है, इसीलिए उसे सर्वज्ञ कहते हैं। और सर्वव्यापी का अर्थ होता है, जैसे दुनिया वालों ने गलत फहमी कर दी और जैसे बाबा को हर जगह रख दिया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, बाबा की ग्लानि कर दी। अर्थात कण कण में, हर रोम में उस परम पिता परमात्मा को बिठा दिया। क्या ग्लानि कर दी, वो तो हम सभी अनुभवी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि हम सभी ग्लानि कर चुके हैं, हम सब अपकारी हो चुके हैं, परंतु अब नहीं है। इसलिए नहीं है कि सर्वज्ञ ज्ञान के सागर त्रिकालदर्शी बाप ने हम बच्चों को ज्ञान की पावर दी, पहले ज्ञान की समझ दी, जानकारी दी। नॉलेज जो है जब बौद्धिक स्तर पर होता है तो वो जानकारी कहलाता है। हम पहले आते हैं, 7 दिन का कोर्स करते हैं, तो हम 7 दिन जो सुनते हैं वो जानकारी के रूप से, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, सृष्टि चक्र क्या, कर्म अकर्म विकर्म की गति क्या, ये सब। परंतु जब वो जानकारी अपने अनुभव में आती है, स्व के अंदर समाती है, स्व में उतरती है, अर्थात स्व जब महसूस करता है, स्व को जब एहसास होता है, तो स्व अनुभव करता है। जैसे मैं आत्मा हूं, परंतु उसका एहसास, उसकी महसूसता हमें नॉलेज के आधार पर और फिर प्रैक्टिकल में हमें वो धारणा करने को जब कहा गया, तो हमने उस कहने के मुताबिक जब किया तो महसूस किया कि हम यह देह नहीं है, हम आत्मा है। और यही कारण है कि अब जब हम बच्चे योग में बैठते हैं तो हम अपनी देह को भुलाकर और एक बाबा की याद में खो जाते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में भी स्थित होते हैं और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो यह अनुभव हुआ, ये एहसास हुआ, महसूस हुआ। तो कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो शुरुआत बाबा ने कैसे की? नॉलेज देने के लिए, नॉलेज की पावर भरने के लिए प्रथम प्रभु को हम आत्माओं के दुख दर्द की पुकार सुन करके सृष्टि पर आना पड़ा। परंतु उस पुकार में क्या था? उस पुकार में हम बच्चों ने अपने प्यार को और उस पिता परमात्मा से हमारे गहरे संबंध को याद करते हुए इतना कशिश के साथ उसको पुकारा कि तू हमारा माता पिता है और तू माता पिता होने के नाते हमारे दुख दर्दों को दूर करना, ये तुम माता पिता का काम है। भिन्न भिन्न प्रकार की फरियादें की, भिन्न भिन्न प्रकार के उलहने दिए, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं, भले जानते नहीं थे, मानते ही थे। बिना जानकारी के, बिना संबंध जुटाए हमारा संबंध जुटा हुआ था।
बिना जानकारी के हम उसे जानते थे कुछ तो, कि वो दयालु है, कृपालु है, क्षमावान है, लेकिन साथ में अवगुण भी उनके गाते थे। तो मिक्स था, ज्ञान और अज्ञान मिक्स था। तो हमें बाबा ने स्व का दर्शन कराया, परंतु कब कर पाए? जब पहले हमने प्यार से प्रभु को दुख में संबंध से नीचे बुलाया। उसका कर्तव्य, उसका फर्ज जो हमें याद दिलाना नहीं चाहिए, परंतु हम बच्चों ने उसको याद दिलाया। जैसे आज भी बाबा कहते हैं, कई बच्चे काले कोट के वकील बनकर के, पहन करके वकील बनकर के अमृत वेले बाप से रूरिहान करते हैं और बाबा को बाबा के ही गुण याद कराते हैं। क्या बाबा को बाबा के गुण याद कराने की आवश्यकता है? क्या जवाब है आप सभी का? हाँ या ना? ना। परंतु ज्ञान नहीं था, ज्ञान की शक्ति नहीं थी। तो बाबा ने ज्ञान क्या दिया, जानकारी क्या दी? जानकारी के साथ बाबा ने महसूस कराया, एहसास कराया, अनुभव कराया। तो ये अनुभव क्या हो गया? हमारी शक्ति हो गई। देखो, कोई थियोरिकल बोले और कोई प्रैक्टिकल होके बोले, दोनों में अंतर है? हाँ या ना? हाँ। वो रूखा लगेगा, उसमें सिर्फ बुद्धि की विद्वता दिखेगी, लेकिन जो अनुभव से कहेगा वो हमारे दिल को लगेगा, दिल को छुएगा। वो बुद्धि को छुएगा, दिल तक नहीं जाएगा। और जो अनुभवी बोलेगा वो बुद्धि में तो जाएगा ही, लेकिन बुद्धि के जरिए हृदय में भी उतर जाएगा। पर पहले हृदय में उतरेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, और वो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। नीचे हमको लाना पड़ेगा। और जब हृदय में उतरता है तो ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही जाता है। गहरी बात है, समझने का यत्न करेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अनुभव जो है, जैसे नॉलेज इज पावर, तो बाबा ने ज्ञान के साथ शक्ति दी। कैसे दी? दर्शन करा के। पहला लेसन ज्ञान का मिला, लेकिन बाद में बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल जो योग सिखाया, तो हम बच्चों को कहा, बैठो अभी। क्या महसूस करके बैठो? विदेही आत्मा हूं मैं, अशरीरी आत्मा हूं मैं, इस नाम रूप से न्यारी आत्मा हूं मैं, निराकार पिता की संतान, मैं निराकार हूं। वो शिव है, मैं शालिग्राम हूं। तो ये महसूस कराया। तो नॉलेज, पहले प्यार की शक्ति, पहले प्रभु सृष्टि पर आए और हम बच्चों को आकर के अपना बनाया। अपने बनाने की निशानी हमारे दुख दर्दों को दूर करने, जिन विषय विकारों ने हमें सताया उनसे मुक्ति दिलाने के लिए जो आवश्यक है, वो बीज रूप ज्ञान सुनाया। जो ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं। साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, जितने भी धर्मों के शास्त्र हैं, जो ज्ञान बाबा ने दिया, वह सत्य ज्ञान, वह सत्य ज्ञान का प्रकाश किसी के पास नहीं।
और उस स्नेह की शक्ति से हम बच्चे इस ज्ञान में चलते हैं। फिर जब ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान की भी शक्ति हमें बाबा प्रदान की कि हम उस नॉलेज की पावर के आधार पर जो स्वयं को भूल चुके थे, बेगाने हो चुके थे, जो खुद को न जानता हो, मिसाल के तौर पर मैं यदि यहाँ बैठे बैठे आपको ये कह दूं और मैं यदि ये बोलने लग जाऊं मैं तो सोनिया गांधी हूं, और मैं वही बोलती जाऊं और वही बोलती जाऊं, तो आप क्या कहेंगे? स्क्रू शायद ढीला हो गया है। या कोई भी आप देखेंगे जो अपना परिचय भुलाकर यदि दूसरे का परिचय अपने मुख से बार बार बोलता रहे तो उसको क्या लोग समझते हैं? भूला हुआ शब्द नहीं देना चाहती हूं, पर उसको मेंटल हॉस्पिटल में डालने की तैयारी करने का सूचना देते हैं। तो हम बच्चे भी थे क्या और अपना परिचय क्या सुनाते रहे? तो बाबा ने हमें ये महसूस करा दिया। तो महसूसता की, अनुभव की शक्ति प्रदान की, स्व का दर्शन करा के। नंबरवार शक्तियां देखते जाओ। प्यार की शक्ति, फिर ज्ञान की शक्ति, फिर अनुभव की शक्ति, और ये अनुभव की शक्ति हमारी धारणाओं में जैसे जैसे गुणों को समझने लगी, अपने स्वमान में स्थित होने लगी, वैसे वैसे हमारे अंदर धीरे धीरे राजयोग के द्वारा मुख्य कितनी शक्तियों की प्राप्ति? 8 शक्तियां हम सभी बच्चे जानते हैं। परंतु इन 8 शक्तियों के भी बच्चे, पोतरे दोतरे कितने? अनेकानेक। जीवन में क्या नहीं चाहिए? आज हमें अपनी देह को भुलाने की भी शक्ति चाहिए। आज हमें अपने स्व के असली परिचय में स्थित होने की भी शक्ति चाहिए। अर्थात स्मृति में रहना है तो शक्ति चाहिए। जैसे लौकिक में आप लोगों को यह अनुभव में कई बार आया होगा, नित्य प्रति आता रहता है। कईयों को भूलने की बड़ी आदत हो जाती है क्योंकि उनकी स्मृति की पावर जो है वो थोड़ा काम नहीं करती है, तो बार बार वो भूल जाते हैं। यहाँ काम सुनाते, यहाँ 2 कदम क्या चले न चले, वो भूल जाते हैं। चाहे आप ऑफिस में जाते समय कितनी बातें भूलते, सर्विस पे जाते समय कितनी बातें भूलते, बॉस के दिए हुए काम, सेठ के दिए हुए काम, मालिक के दिए हुए काम कितने भूलते। ठीक उसी प्रकार घर में रहने वाली गृहिणियां, माताएं, बहनें, कन्याएं कितने काम भूल जाती। तो ये हुई विस्मृति। तो विस्मृति को स्मृति में बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। यदि अवगुण को मिटाना है तो भी पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। गुण को यदि धारण करना है तो भी शक्ति चाहिए। हम सब अनुभवी हैं। चोर को चोरी करने की आदत है, अगर उसको चोरी करने की आदत मिटानी है, व्यसनी को व्यसन करने की आदत है, उसको यदि व्यसन की आदत मिटानी है, ऐसे कई आदतें छोटी मोटी, मनसा से लेकर के वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, मुख के बोल और फिर प्रत्येक कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले भिन्न भिन्न कर्म,
उसमें कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव। अब जो जितनी नेगेटिव बातें संकल्पों से लेकर के, मनसा संकल्प, वृत्ति के अंदर भाव और भावनाएं, दृष्टि के अंदर दृश्य, कानों के द्वारा श्राव्य, नेत्रों के द्वारा दृश्य, मुख के द्वारा बोल और कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म, इन सभी की कितनी बुरी आदतें और कितनी अच्छी आदतें हम सभी के अंदर है। कोई संपूर्ण अवगुणी भी नहीं है तो कोई संपूर्ण गुणवान भी नहीं है। इसीलिए बाबा ने हमें स्व के दर्शन कराए कि हम अच्छी तरह स्व को समझ लें, स्व को पहचाने, पहले स्व को अच्छी तरह समझें। स्व को समझना माना मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। आत्मा ज्ञान गुण, ज्ञान प्रेम आनंद शक्ति आदि आदि के गुण स्वरूप है। स्वधर्म शांति है, परम धाम में रहती है। हाँ, पहले हम अनादि स्वरूप में आत्मा है, फिर सृष्टि पर आए, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अब ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर जाके देवता बनेंगे। बस ये जान लिया, माना स्व को जाना नहीं। आप कभी शांति से बैठ करके यहाँ आए हो ना, एकांत में योग में जब बैठते हो तो अपने से पूछना कि मैं खुद को कितना जानता हूं और जानती हूं। मैं खुद को कितना समय देता हूं और देती हूं। मैं खुद को कितना धोखा देता हूं, धोखा देती हूं। खुद का कितना कहना मानता हूं, कितना मानती हूं। तो पहले मैं खुद को जान लूं, तभी कहते हैं अंतरात्मा की सुनो, मन की नजरों से देखो, बोल सोच करके बोलो। माना वृत्ति में भाव भावना भर करके और कर्म करने से पहले सोच करके बोलो। कर्म करो पर सोच करके करो। सोच करके करना माना कर्म करने से पहले उसके परिणाम को जानो, पहचानो कि नतीजा क्या होगा। तो जो इस प्रकार से स्व को जानता है, माना स्व का दर्शन करता है। दर्शन करना माना स्व को ज्ञान के दर्पण में देखता है। व्यक्त तो रोज देखते रहते हैं, लेकिन दिव्य नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से स्व को हम देखें, और वो देखने के लिए हम स्व का संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, और दूसरा हमारा आदि स्वरूप देवता स्वरूप, तीसरा हमारा ब्राह्मण स्वरूप, और फिर भक्ति मार्ग का भी पूज्य स्वरूप, सतयुग का भी पूज्य स्वरूप। ये जो बाबा 5 रूपों की ड्रिल कराते हैं ना, तो पांचों ही स्वरूपों की ड्रिल बाबा क्यों कराते हैं? क्योंकि ये पांचों ही स्वरूप जो हैं बड़े शक्तिदायक, बड़े शक्तिवर्धक, बड़े शक्तियों की वृद्धि करने वाले, प्रत्येक शक्तियों को हमारे अंदर मूल्यों सहित भरने वाले स्वरूप हैं। और इन सभी के अंदर आप देखेंगे कि सबसे बड़े ते बड़ी मुख्य आधारशिला जननी स्वरूप शक्ति है, तो वो कौन सी है बताइए? वो कौन सी शक्ति है मुख्य?
पवित्रता की शक्ति, महसूसता और एहसास जगने से पहले, वो शक्ति प्राप्त करने से पूर्व, अर्थात महसूस करें, एहसास हो, उसके भी पूर्व जिसको अपने आप महसूस होता है, एहसास होता है, उस आत्मा की उतनी पवित्रता और स्वच्छता, साफ दिली मानी जाएगी, जानी जाएगी और समझी जाएगी। महसूसता का और एहसास का पवित्रता के साथ और स्वच्छता के साथ बड़ा गहरा संबंध है। पवित्रता पारदर्शी है, स्फटिक सी है। स्फटिक समझते हो ना? गंदे पानी में यदि आप स्फटिक डाल दो, जल बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और पारदर्शिता, जल जो है, निर्मल जल पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब, आप कभी कोशिश करना कि पानी के कोई भी एक साधन, बाल्टी हो चाहे कोई भी एक साधन हो, जिसमें निर्मल जल भरो, पारदर्शी, बिल्कुल स्वच्छ, उसमें आप अपनी अंगूठी डालो, पत्थर डालो, कोई भी चीज डालो, सख्त पदार्थ डालो, और फिर वो जल जब स्थिर हो जाए तो आप उसको देखो। आपको वह चीज दिखाई पड़ेगी? दिखाई पड़ेगी। अरे यहां तक कि यदि मैं अपना चेहरा भी वहां देखना चाहूं तो उस जल के अंदर चेहरा भी दिखेगा। चंद्रमा इतना दूर है, लेकिन उस स्वच्छ जल के अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हम निहारेंगे। तो पारदर्शिता माना हम जो हैं, जैसे हैं, हमें वैसे का वैसा वो दिखाता है। जब वो हम देखते हैं तो कहेंगे पारदर्शिता है। बाबा हमें ऐसा बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, लोग तुम्हें दृष्टि दे, देखे तुम्हारा चेहरा, लेकिन उन्हें तुम्हारे चेहरे में और तुम्हारी दृष्टि में क्या दिखाई दे? उन्हें अपना चेहरा दिखाई दे, उन्हें अपना साक्षात्कार हो। हमें तो बाबा का साक्षात्कार कराना है। मैं कितनी पारदर्शी हूं, मुझे मेरा साक्षात्कार नहीं कराना है। यह हर एक के ध्यान पे रहे। बहुत गहरा कनेक्शन है मैं और मेरा की। ये जो बातें जो नित्य प्रति बाबा बताते हैं, हम बच्चे अभी तक इस अस्वच्छता में, मैलेपन में अपनी पारदर्शिता को हिला के रखा हुआ है। आप यदि जल को अस्थिर कर दो, हलचल में ला दो, आपको अपनी सूरत मूरत कैसी दिखेगी? स्पष्ट दिखेगी? टेढ़ी मेढ़ी, लंबी चौड़ी छोटी, हाँ, बहुत विचित्र दिखेगा। ट्राई करना। स्थिर जल के अंदर पारदर्शिता हो, निर्मलता हो, निर्दोष हो, तब उसके अंदर दर्शन स्वयं के क्या, लेकिन अन्य आत्माओं को अपने दर्शन होते हैं। हम कहाँ उलझ गए? कैसे मैले हुए, कैसे अस्वच्छ हो जाते हैं, कैसे अस्थिर हो जाते हैं? मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, ये मेरा गुण है, ये मेरी महिमा, ये मेरी शक्ति, ये मेरा है,
मैं और मेरा का बहुत विस्तार है, आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब जब मैं और मेरेपन का भान हुआ, जो पॉजिटिव नहीं लेकिन नेगेटिव, और गुणों को आने के पश्चात भी, शक्तियों को धारण करने के पश्चात फिर भी जिसमें नेगेटिविटी ने प्रवेश किया, तो वो जल क्या हो जाता है, पारदर्शिता अस्थिर हो जाती है, मैली हो जाती है। आईना जो हमारा दर्पण जो है, वो दर्पण के ऊपर एक ऐसी परत आ जाती है जो हम अपने को, स्वयं को स्पष्ट नहीं देख पाते। जब स्वयं को ही स्पष्ट नहीं देख पाते तो दूसरे हमें कैसे स्पष्ट देखेंगे। इसलिए हमें स्व का दर्शन ऐसे करना है कि हमारे अंदर वह देखते देखते पारदर्शिता आवे, शुद्धता आवे, स्वच्छता आवे, पवित्रता आवे, निर्दोष वृत्ति बने, अवगुणों से मुक्ति हो, हिसाब किताबों से हम मुक्त हों, जीवन में होते जीवन बंध की शक्तियां प्राप्त हो। तो ये सारी शक्तियां हैं। तो हम ऐसा दर्शन करें, बाबा हमें मुक्तिदाता बन करके मुक्ति दिलाने आया है, मुक्ति का वरदान देने आया है। वरदान तो दिया बाबा ने, कितनी बातों में बाबा कहते हैं मुक्त भव, मुक्त भव, मुक्त भव, मुक्त भव। जितनी भी नेगेटिविटी है वहां बाबा कहता है इन सभी से मुक्त भव। फिर जितनी पॉजिटिविटी है उसमें भी बाबा कहते हैं हम उसमें स्थित भव, वो हमारी बन करके रहे। परंतु ये वरदान कई क्या सोचते हैं कि बाबा ने तो मुझे ये वरदान दिया था, फिर वो वरदान के अनुरूप तो मेरे जीवन में वो बात रही नहीं। बहुत सिंपल बात है समझने की। वरदानों के खजानों से बाबा ने हम बच्चों की झोली भर दी है। जैसे कोई शाहूकार अपनी अब्जों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति अपने वारिस बेटे को दे देता है, उसके नाम कर देता है, लेकिन वो वारिस तो बन गया, वो करोड़ाधिपति कहलाता है, अब जो पति कहलाता है। जैसे हम भी वरदानी कहलाते हैं, महादानी कहलाते हैं। बाबा ने तो वरदान दे दिए, लेकिन इन वरदानों की हमें संभाल भी करनी है। मेरे को बाबा ने अनेक हीरे मोती रत्न अमूल्य अमूल्य संपत्ति में देकर मुझे वारिस बना दिया है वरदानों का। लेकिन यदि मुझे उस संपत्ति का सदुपयोग करना नहीं आया तो क्या होगा? संपत्ति धीरे 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 वृद्धि होने की बात तो एक बाजू रही, लेकिन संपत्ति कम होते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं। तो हमें उस संपत्ति की रखवाली करनी होती है, कोई चोर चोरी न कर जाए, कोई उसे लूट न जाए, और फिर वो हम अंदर ही रख करके और उसको कट न चढ़ा दें, झंक न पकड़े।
इसके लिए बाबा ने युक्ति सिखाई, जितना देते चले जाओगे वो वृद्धि को प्राप्त होती चली जाएगी। बिजनेस भी जो करते हैं वो बिजनेस में क्या करते हैं, जितना कमाया उतना खाया, बचा कुछ भी नहीं, तो वो बिजनेसमैन नहीं है। वो जैसे पगारदारी हुआ, एक मास की जो पगार मिली वो लाया, उसको यूज किया, फिर दूसरे मास उसको फिर काम करना है, फिर उसको कमाना है। परंतु बाबा ने हमें वह बिजनेस सिखाया है, वह कमाई की शक्ति, हम बच्चों को कमाने की शक्ति दी है कि बच्चे तुम्हारा दिन दुगुना रात चौगुना तो छोड़ो, बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों के प्रत्येक कदम में क्या है, कितनी कमाई है, पद्मों की कमाई है। पर कभी कदम उठने चाहिए ना, आगे बढ़ना चाहिए। तो कमाई में भी, बिजनेस में भी जब वो वृद्धि करे धंधे में, तब वो धन आगे बढ़ता है। और धन कमाई भी, बिजनेस भी कुशलता पूर्वक करे, युक्ति युक्त करे। कुशलता से सफलता प्राप्त होती है, कुशलता से वृद्धि होती है, चढ़ती कला होती है, परसेंटेज बढ़ती है। और वृद्धि के साथ साथ फिर क्या होता है, उस धन का दान पुण्य करना होता है। धन तो बढ़ गया, धन की वृद्धि भी की, दान किया, धन की वृद्धि हुई, लेकिन उस धन को जन्म जन्मांतर के लिए हमें अपनी शक्ति बनानी पड़ेगी। उसके लिए बाबा कहते हैं, देवता बनने से पूर्व तुम ब्राह्मणों को क्या बनना पड़ेगा, पुण्य आत्मा। पुण्य आत्माएं क्या करती हैं, दुआएं बहुत प्राप्त करती हैं, उनके पास दुआओं का खजाना होता है। जिनके पास दुआओं का खजाना है उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे बाबा कहते हैं ना, जिनकी बाप से मोहब्बत है उनको योग में मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोहब्बत स्वतः ही योगी बनाता है। वो निरंतर योगी रहते हैं। ऐसे ही जो पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने दुआएं कमाई हैं, उन्हें भी अपनी खजाने की वृद्धि करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सामने से आता है, ऑफर्स सामने से आएगी। तो क्या कनेक्शन रहा स्व के दर्शन में इनका, कि मैं अपनी ये चेकिंग करूं, ये देखूं दिव्य नेत्र से, मैं पुण्यात्मा बन रही हूं। पुण्य किसको कहा जाता है, जो मेरे पास है वो देना बड़ा सहज है। मेरे पास पानी का घड़ा भरा हुआ है, यदि कोई ने पानी मांगा मैंने दे दिया, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ग्लास ही पानी है जो मैंने स्वतः के लिए बचा के रखा है, जबकि समय ऐसा है कि किसी के भी पास पानी नहीं है, सभी पानी की प्यास से तड़प रहे हैं। ऐसे समय पर कोई मेरे द्वार पर तड़पता हुआ आया और मैंने उसको अपने भाग्य का, अपना रखा हुआ जल, अपने लिए संभाला हुआ जल मैंने उसको दे दिया। या फिर
ऐसी परिस्थिति में कोई मेरे पास आया जब उसको आवश्यकता, अति आवश्यकता है, वो दुखी है, और मैंने उसको अपने वचनों से सुखी किया, अर्थात उसे दुख के संकल्पों से शांत किया। वह नाखुश था, खुशी लेकर के गया। रोता हुआ आया, मैंने उसे हंसता हुआ भेजा। भूखा था, मैंने खिलाकर भेजा। प्यासा था, पानी पिलाकर भेजा। कॉमन वे के प्यासे नहीं, लेकिन जिस चीज की उसको प्यास थी। कल हमारी ममतामयी प्राणेश्वरी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी, योग योगेश्वरी, सर्व देवियों की, सर्व शक्तियों की अधिष्ठाता, ज्ञान सागर के ज्ञान की अधिष्ठात्री, जिसका शास्त्रों ने मां सरस्वती, मां जगदम्बा के रूप में गायन किया है। तो मम्मा हमेशा ये बात अपनी मुरली के अंदर कहती थी, जो प्रैक्टिकल मम्मा के जीवन के अंदर थी। मम्मा कहती थी, कोई आपके पास स्नेह की चाहना लेकर के आता है कि ये मुझे एक प्यार भरी एक नजर से देखे, एक सेकंड खाली बस प्यार से देखे। हम देखते हैं कई भाई बहनें अपने ही परिवार के, हम ईश्वरीय परिवार के हैं, हम सबका एक ही परिवार है, लेकिन कुछ ऐसी बात बन गई, कुछ ऐसी घटना घट गई, कुछ ऐसी छोटी सी बात में कुछ उसने कह दिया, कुछ मैंने कह दिया, या कुछ मैंने नहीं भी कहा, लेकिन कुछ उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी दृष्टि बदल गई। जब जब वो मेरे सामने आए या मेरे से गुजरे, मुझे वह याद आ जाता है, और मेरी दृष्टि में जो पहले उसके लिए प्यार था, वो प्यार मिट जाता है, और मैं उसको प्यार से देख नहीं पाती हूं। ना सिर्फ इतना, यदि समाने की शक्ति कम है, सहन करने की शक्ति कम है, तो जो मेरे साथ में साथी होगी ना, या जो भी साथी होगा, मैं तुरंत उसके उस घटना को दोहराऊंगी। बाबा ने तो कहा बीती को बीती करो, हम इतनी छोटी सी बात भी बीती नहीं कर पाते। एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा मिसाल, जो हाथ में बाबा कहते हैं ना, वो कांदा लहसुन होता है ना, उसका जो लहसुन का जो ऊपर का छिलका होता है, कितना हल्का होता है, ऐसे करो तो उड़ता है। ऐसी हल्की सी बात, आप सब यहाँ आके बैठते हैं। अब आपको ऐसे लगता है कि यहाँ चौथी मैं इस सोफा पर बैठ सकती हूँ, आप बड़े आराम से बैठे हैं। अब वो देर से आई है, पीछे से आई है, उसको कहीं पर भी बैठने का कोई ऐसा अपने लिए सीट नहीं मिल रही है। वो सोचती है चलो, उसको शौक है मैं आगे बैठूं, सामने से सुनूं। वो आके आगे आती है, और वो तीन को थोड़ा खिसका के थोड़ी सी जहाँ जगह देखती है वहां बैठने की कोशिश करती है। दो बहनें तो खिसक लेती हैं, लेकिन एक बहन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके आराम से बैठने के उसमें विघ्न पड़ रहा है उसको। तो उसको अंदर में वो व्यक्ति याद रह जाती है, और तुरंत उसका मुंह बिगड़ता है, उसको ऐसे देखती है। क्या निमित बहन ने सुना है वो भी भूल जाता है उसको, वो भी सुनाई नहीं पड़ता है। और हर वक्त वो बहन याद रहती है, उसका वर्णन वो किसी न किसी के पास किए बिगर रह नहीं पाती है।
इतनी छोटी छोटी बातों में यदि हम स्वयं को, अपने स्वयं के मैल को मिटा नहीं सकते, तो बाबा तो हमें कितनी ऊंची मंजिल पे लेके जा रहे हैं। कितनी ऊंची उम्मीदें हैं हम बच्चों के अंदर, कितनी ऊंची आशाएं हैं हम बच्चों के अंदर। तो दर्शन करना माना देखना, लेकिन इन आंखों से नहीं। हम गलती ये करते हैं कि इन आंखों से जो देख लिया ना, और ये आंखें हमें जो भरमाती हैं और वो जो देख करके बुद्धि तक पहुंचाती है, बस हम उन्हीं बातों को मान लेते हैं। इन कानों से इतने हम भ्रमित होते हैं, जिस भी किसी ने जो कुछ भी जिसके लिए सुनाया, हम वो सुन लेते हैं, बुद्धि से उसको मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से मुख से निकलने वाला बोल जो उसने दिल से नहीं बोला, लेकिन परिस्थिति के वश, कभी किसी विषय विकार या किसी आदत के वश उसके मुख से निकल गया, हम उससे भ्रमित हो जाते हैं, उसे याद रख लेते हैं और हमारा व्यवहार उनसे बदल देते हैं। खुद ही खुद से कितने धोखे खाते रहते हैं, कितनी बार खुद से वायदा करते, कितनी बार खुद से मुकर जाते हैं, माना खुद ही खुद के वायदे तोड़ देते हैं। तो ये सब देखने से, माना उसमें पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिविटी जो है ना, वो बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो पॉजिटिविटी है पवित्रता, पॉजिटिविटी है परमात्म स्नेह, जो भी प्रभु के द्वारा प्राप्त है ना, वो सब शक्तियां हैं। इन सभी शक्तियों को हमें नित्य प्रति अपने अंदर भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। तो यहाँ आए हो, यहाँ तो शक्तियों का भंडार है, अखूट भंडार। जितना चाहे उतना ले ले, ले ले जितना जी चाहे, दौलत की है भरमार रे। तो यहाँ खूब शक्तियां जो हम सभी प्राप्त करेंगे। और भट्ठी में आए हो तो शक्तियों को प्राप्त कर, स्वयं को स्व के दर्शन कर, सर्व शक्तियों से मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओम शांति।